ज्ञान योग होगा। तो सबसे पहले जो है हम भूमिका खोल रहे हैं, आप लोग सब पेज नंबर 1 भूमिका। क्योंकि सबसे पहले जो है भगवान के मंदिर में जाके क्या करनी पड़ती है, ग्लोरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जो है श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान के साक्षात मुख से निकले वचन है, साक्षात भगवान ही है। पेज नंबर 1 भूमिका। तो कल को एक बहुत अच्छा शुभ दिन है, कल मोक्षदा एकादशी है। अब मोक्षदा एकादशी के दिन क्या हुआ था, श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, तो वो कल प्रकट हुई थी। कल भगवान ने ज्ञान दिया था किसको, अर्जुन को। उसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के दौरान, महाभारत के युद्ध के दौरान वो जो है, तो कल का बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। तो इसलिए जो है ना, उसकी पूर्व संध्या में, उससे कुछ टाइम पहले आप जो है गीता पाठ कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। कल भी आप जो है इसका कुछ पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। कल आप लोगों का कुछ अच्छा प्रोग्राम होगा, कुछ कर रखा होगा आपने? हाँ, कल तो एकादशी भी है। एकादशी तो है ही। तो एकादशी के दो जगह कीर्तन है एकादशी के, तो वो कीर्तन करने हैं, गीता प्रवचन है, उस पर गीता का पाठ भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है कल का दिन व्यतीत होने वाला है। बाकी आज का जो है, इसमें आप यदि श्रीमद् भगवद गीता का कुछ पाठ करेंगे तो ये आपको हजारों गुना बेनिफिट्स देने वाला है। क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता है, आज के दिन, आज से स्टार्ट हो गया समझो। युद्ध तो जो है बहुत दिनों से चल रहा था ना, मतलब चल रहा क्या था, कल से स्टार्ट होने वाला था। कल मोक्षदा एकादशी के दिन। तो ये जो भगवद गीता है, ये ज्योतिसर एक जगह है हरियाणा में, आपका कुरुक्षेत्र के पास ही ज्योतिसर जगह है। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था, मतलब वहाँ पर युद्ध का मैदान था। तो भगवान कृष्ण और जो अर्जुन है, वो दोनों सेनाओं के मध्य में थे। और वहाँ 45 मिनट के अंदर अंदर भगवान ने 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को समझा दिया था। तो ये बेसिकली क्या है, ये महाभारत का पार्ट है। महाभारत जो महाकाव्य है, महाग्रंथ है, जिसमें 1 लाख श्लोकों का वर्णन है, तो उसके अंदर ये 700 श्लोकों का एक जो है ना छोटा सा पार्ट है। तो ये भगवान ने साक्षात अपने आप अपने को द्रवित कर दिया। जैसे माँ अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य दिखाती है ना, उसे बिल्कुल इतना प्रेम करती है कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। तो ऐसे ही भगवान ने जो है अर्जुन का माइंड वॉश करने के लिए उसे ऐसा प्रतीत कराया कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ, तो ये मैं इतना सही ढंग से समझा रहा हूँ कि तू जो है सारा डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन ने ये ज्ञान किसको दिया, और भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। और फिर इसको जो है वेद व्यास ऋषि ने, जो कि शास्त्र अवतार है हमारे, उन्होंने जो है इसे लिपिबद्ध कर दिया, मतलब लिख के। उन्होंने तो 45 मिनट में समझाया, पर उन्होंने जो है वेद व्यास जी ने 700 श्लोकों में कन्वर्ट करके इसे हम लोगों को दे दिया। बेसिकली क्या है, जो ये श्रीमद् भगवद गीता है, ये मैनुअल है, हमें कैसे जीवन जीना है ना, हमें कैसे भक्ति करनी है, हमें कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, हमें और अपने सीनियर से कैसे रिलेशन बनाने हैं, हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, हमारे भगवान के प्रति क्या है कर्तव्य, हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे पति के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, सारा का सारा ज्ञान जो है भगवान ने कहाँ दे दिया, ये श्रीमद् भगवद गीता में दे दिया। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है बेसिकली क्या है, भगवान के मुख से निकली है, ठीक है। और ये उपनिषद है। उपनिषद का मतलब जो ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर आता है। अब जैसे ये ज्ञान मेरे से आपको जा रहा है, तो ये उपनिषद हो गया, मतलब मैं ऊपर आप नीचे। तो ये ऐसा उपनिषद है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ज्ञान अर्जुन को आया। अब अर्जुन कहाँ बैठा हुआ है, अर्जुन जो है नीचे है, भगवान ऊपर है, तो ये उपनिषद भी कहलाता है। तो उपनिषद क्या होता है, उपनिषद जो ज्ञान ऊपर से नीचे की ओर आता है उसे बोलते हैं उपनिषद। इसका एक नाम है गीतोपनिषद। इसको क्या बोलते हैं, भगवद गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं। और उपनिषद हमारे कितने होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। जैसे हमारे जो है 4 वेद होते हैं, है ना, 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 18 उपपुराण होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, ऐसे जो है ना 108 उपनिषद होते हैं। तो ये उसका बहुत बड़ा संग्रह है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है ये गीतोपनिषद का, एक छोटा सा 700 श्लोकों का संग्रह है। तो ये भगवान के द्वारा, मतलब कहते हैं कि हरि नाम, भगवान का जो नाम होता है ना, कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कहते हैं ना श्री रामचरितमानस में। तो ये जो है भगवान ने अपना नाम, क्योंकि देखो भगवान को आप ढूंढने जाओ तो ऐसे तो नहीं आपको मिल जाएंगे, जब तक आपके पास जो है दिव्य दृष्टि ना हो, या आपको भगवान में पाने की कैपेबिलिटी ना हो, है ना, तब तक आपको भगवान नहीं मिलेंगे। परंतु ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये स्वयं भगवान के मुख से निकली और भगवान स्वयं है।
और कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम के कारण ही जो है आदमी भगवान को पा जाता है। तो ये क्या है, शब्द रूपी भगवान है। क्या है, शब्द रूपी भगवान, साक्षात भगवान कृष्ण है। तो यदि कोई इसको जो है ना एक हल्की सी किताब मानता है तो बड़ी मूर्खता करता है, और यदि इसको मानता है भगवान साक्षात भगवान कृष्ण इसके अंदर है तो वो अपनी गति कर लेता है, मतलब अपना उद्धार कर लेता है। तो इसलिए जो है ये श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट और साक्षात भगवान कृष्ण ही है। ये हमारी पृथ्वी पर आई हुई है और ये साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में ही अवतरित है। तो इसलिए जो है इसकी हम भूमिका पढ़ेंगे और भूमिका के बाद फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं श्रीराधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये हम जो भूमिका पढ़ते हैं तो ये क्या है, बेसिकली हमारे जो सारे सीनियर्स हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे भगवान कृष्ण हैं, या जो वेद व्यास जी हैं, या हमारे जो गुरु हैं और जो सीनियर डिवोटीज़ हैं, जो आचार्य हैं, या राधा रानी हैं, या चैतन्य महाप्रभु हैं, उनसे क्या करते हैं, हम एक ब्लेसिंग्स मांगते हैं अपने लिए कि आप हमारे पर कृपा करें और हमारी बुद्धि को सही करें और ये श्रीमद् भगवद गीता हमें समझ में आने लग जाए। तो आप इस चीज़ के लिए हमें हमारे ऊपर कृपा करें। तो ये इस चीज़ का इसको हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम अध्याय 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप लोग सब अध्याय 6 खोल लें। खुल गया सबका? जी। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान योग का मतलब? अभी आ रहा। ध्यान योग। श्री भगवान वाचा। बोलिए। श्री भगवान वाचा। अनाश्रितं कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः। स सन्यासी च योगी च निरग्निं चक्रियः। स सन्यासी च योगी च नग्न अग्नि च अक्रियः। तो हरे कृष्ण। इस श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे योग हैं, है ना। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ठीक है, ध्यान योग। तो ये क्या है, भगवान की तरफ चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं, है ना। जैसे आपने नीचे वो लगा हुआ है, एलिवेटर लगाया हुआ है, या लिफ्ट लगाई हुई है, या स्टेयरकेस लगाया हुआ है, सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। तो ये क्या है, ये ऊपर नीचे से ऊपर जाने का रास्ता है, मतलब एक वो है, युक्ति है। तो ऐसे ही जो है ना, ये जो योग हैं,
इनके माध्यम से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, भगवान के तरफ जा सकते हैं, भगवान के शरणागत हो सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये उसकी एक सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी के अंदर कौन सी सीढ़ी है, ये ध्यान योग, ये बीच की सीढ़ी है। मतलब हमने चलना तो स्टार्ट कर दिया पर हम बीच में आ गए। अभी हम ना तो नीचे हैं ना हम ऊपर हैं, हम कहाँ हैं, बीच में हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का जो ध्यान योग है ये बीच का है ना। तो अब ये जो भक्ति योग स्टार्ट हो गया है। भक्ति योग में क्या होता है, जैसे एक ब्रेड होती है ना, ब्रेड का आप सैंडविच बनाते हैं तो एक ब्रेड नीचे लगाते हैं, तो बीच में क्या भरते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्वीट डिश, बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें कहाँ भरते हैं, बीच में भर देते हैं। और फिर ऊपर से एक ब्रेड रख के उसे सेक सिकाई करके अपना खाने के लिए दे देते हैं, तो वो टेस्टी लगता है। तो ये तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही जो है ना, जो भक्ति है वो समझो बीच का मटेरियल है जो कि बहुत टेस्टी है। उसे यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसको जो है ना, नीचे के जो ज्ञान योग है, ऊपर के जो कर्म योग हैं वो भी समझ में आने लगते हैं। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। तो आज हम ध्यान योग की बातें करेंगे। तो हमने पढ़ा पहला श्लोक, श्री भगवान वाचा अनासितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च निरग्निन चक्रियः। तो श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, मतलब कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो ये है कर्म फल का मतलब, आपने कोई काम किया, जैसे आपने कुछ खाना बनाया, खाना बना के सबको खिलाया। अब आपने क्या करा, खाना तो बना के खिला दिया सबको, पर सबने किसी ने भी तारीफ नहीं करी आपकी, तो आपको टेंशन हो जाएगी, है ना, कि भाई मैंने इतनी मुश्किल से खाना बनाया, इतना सुंदर सुंदर डिशेस बनाई और इन्होंने, किसी ने भी मेरे खाने की तारीफ नहीं करी। या आपने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया, खूब उसकी वो करी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, बहुत उसे ऊंचा बनाया, और फिर उसने जो है ना आपको पूछना बंद कर दिया। तो आप कहोगे, मैं तो तुझे इसलिए पढ़ाया था कि तू मुझे पूछता, मेरे लिए करता, मेरे लिए वो करता, और मेरा पुत्र तो मुझे पूछता ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, ये जो है ना कर्म फल है, मतलब आपने जो कर्म किया उसका फल आप चाह रहे हैं, समझ रहे। जैसे आप कुछ भी करते हैं तो किसकी प्रति करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, परंतु यहाँ बता रहे हैं भगवान कि वो पुरुष जो अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है, मतलब वो आपने खाना बनाया, बना के अपना टेस्ट करा दिया सबको, सबने खा लिया, परंतु आप जो है ना किससे भी ये नहीं सुनना चाह रहे, अपनी तारीफ नहीं सुनना चाह रहे। तो वो जो कर्म का फल था वो आपने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा तो रोज का काम है भाई, मैं क्यों चक्रों में पढ़ूँ इनसे, मेरे घर वाले हैं, कौन करेगा, मैं ही तो करूँगी उनके लिए, और थोड़ा कोई बाहर से आया करने के लिए। तो आपने क्या करा, उसको फल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रशंसा, कि तुम मेरे लिए प्रशंसा करो। ऐसे ही जो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आखिरी में उनके प्रति उन्हें देने का भाव तो रखते हैं, उनसे लेने का भाव नहीं रखते। तो वो क्या होता है, उन्होंने अपने कर्म फलों को अनासक्त हो गए, उनसे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वो पुरुष जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त है, मतलब आपने जो भी कर्म करना है उसके आपको एवज में कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कर्तव्यों का पालन कैसे होता है, जैसे आप जो है प्रतिदिन उठते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, है ना, अपने समाज में जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी इंटरफेयर करते हैं, जो भी कुछ प्रोग्राम होते हैं उसमें भी जाते हैं, कोई शादी ब्याह है उसमें भी जाते हैं, है ना, भगवान का काम भी प्रतिदिन करते हैं। रोज़ सुबह उठ के जो है भगवान का मंदिर साफ करते हैं, मंदिर में दिया जलाते हैं, भगवान के वस्त्र साफ करते हैं, बदलते हैं, है ना। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है, हरे कृष्ण, ये सारे क्या है, ये कर्तव्य हैं। आप इन चीज से कोई भी नहीं छूटता, मतलब अपने सारी ड्यूटीज जो है आप पूरी करते हैं, कोई नहीं छूटता। तो वह सन्यासी है और असली योगी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ जो है सारे काम करते हुए भगवान का ध्यान कर रहा है, सब काम कर रहा है, परंतु वो उन फलों के प्रति अनासक्त नहीं हो रहा है। जैसे क्या होता है ना, जैसे चिड़िया किसी बच्चे को जन्म देती है, अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चे जब उड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो वो दोबारा उस घोंसले में नहीं आते, तो माँ भी नहीं ढूंढती। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे चिड़िया को अपने बच्चों से कोई वो नहीं है, कोई मोह नहीं है। तो वो बच्चे उड़े और उड़ के चले गए, और चिड़िया भी वो घोंसला छोड़ के दूसरे घोंसले में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने जो प्रोडक्ट थे उनके प्रति उनका कोई कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने वो निर्मोही है किस्म से।
बच्चे भी निर्मोही उसके और वो भी निर्मोही। परंतु हमारे यहाँ क्या है, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर बच्चों के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, फिर बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। हम जिंदगी भर इन कामों में लगे रहते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम जो है ना, हमें आसक्त हैं हम किसी कर्मफल के प्रति कि हमें इससे मिल जाएगा, हमें इससे मिल जाएगा, मैं पोते को देखूंगी, पोता मेरा वो करेगा, है ना, मुझे पड़पोती होकर जो है मुझे मतलब सीढ़ियाँ चढ़ूंगी, मैं सोने की सीढ़ियाँ चढ़ूंगी, मतलब इस तरह की भावनाएं बना रखी हैं। परंतु ये क्या है, सारा का सारा ये जो है कर्म फल को अपना मानना। और इसमें भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो अपने कर्म फलों के प्रति आना सकता है, जो कि अपने कर्म फलों को रिजेक्ट कर देता है, बस वो तो काम करता चलता जाता है और अपने जो फल हैं उनको रिजेक्ट करता जाता है, छोड़ता चलता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बताया गया, असली योगी और सन्यासी बताया गया। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है। अब बताया गया यहाँ सन्यास। हमारे जो है जो ये धर्म है हमारा हिंदू धर्म, इसमें जो है ना 4 आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं आश्रम? 4। गृहस्थाश्रम, हाँ, संन्यास, संन्यास आश्रम, ये तो आखिरी का है। वानप्रस्थ आश्रम है ना, फिर संन्यास आता है, फिर गृहस्थ आश्रम आता है, फिर ब्रह्मचर्य आता है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये सब ये जो है मूवमेंट चलता है ऐसे। तो और वर्ण कितने होते हैं? 4 वर्ण भी होते हैं हमारे। कौन कौन से वर्ण होते हैं? शूद्र, ये तो सबसे आखिरी का है। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर वैश्य, क्षत्रिय, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे स्पेस पे शूद्र। तो ये 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो ये क्या है, इनका मतलब ये है कि इनके अंदर जो रहते हैं लोग वो इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। और इनके अकॉर्डिंग चलने के कारण वो क्या करते हैं, सारे के सारे काम करते हैं। जैसे ब्राह्मण है, वो क्या करेगा, वो सारा दिन भगवान का नाम लेगा, है ना, वेद पाठ करेगा, बड़े बड़े यज्ञ करेगा, है ना, लोगों को जो है ना अच्छी अच्छी बातें बताएगा, भगवान से जोड़ने का काम करेगा। दूसरे नंबर पे क्षत्रिय क्या करेगा? क्षत्रिय जो है वो देश की रक्षा करने का काम करेगा, है ना। और फिर जो वैश्य है वो सारे के सारे समाज के लिए धन उत्पन्न करने का काम करेगा, फैक्ट्रियां लगाएगा, व्यापार करेगा। हरे कृष्ण। वो सारी की सारी एक्टिविटीज करके सेवा करेगा। और फिर शूद्र क्या है, ये शूद्र जो है, ये जो 3 वर्ण है, जो 3 स्टेजेस हैं, जिसमें आना था वो लेट हो जाएंगे। शूद्र चौथे नंबर की जो स्टेज है वो उन चौथे नंबर पे सबको मदद करेगा, सबके कार्यों में हेल्प करेगा। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए क्या करेगा, संविदा लगाएगा, उसका यज्ञ कुंड बनाएगा या उसे छोड़ के आएगा। क्षत्रिय के लिए क्या करेगा, फौज में जाएगा तो उसकी गोलियां भरेगा, उसके वेपन्स, उसका ड्राइवर बन जाएगा, है ना। वैश्य के लिए क्या करेगा, उसको धन उगाने में उसकी हेल्प करेगा। जैसे किसान है, किसान ने अपने हेल्पिंग हैंड करके शूद्रों को लगा दिया, तो इस तरीके से वो उसकी हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, शूद्र का कार्य है। ऐसे जो है ना, चारों वर्ण के जो लोग हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं। अब ये नहीं कि भाई मैं तो जो है ब्राह्मण हूँ तो बस मेरा तो काम खत्म हो गया, अब मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पे ठप्पा लग गया ब्राह्मण का, अब मैं तो इस पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ जी यहाँ का, मुझे और लॉ यहाँ के जो वो है लॉ एंड ऑर्डर उसे नहीं देखना, मैं तो इंस्पेक्टर बन गया जी, बस मेरी तो तनख्वाह मिलती रहेगी, बस छुट्टी, मैं तो शूद्र हूँ जी, मैं तो जो है नगर निगम का जो है वो बन गया, और अब मुझे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तो ये हूँ। तो ऐसे क्या लोग होते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारी होते हैं। ये सन्यासी नहीं होते, ये योगी नहीं होते, ये फल्गु होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अब कुछ लोग जो है ना हिमालय चले जाते हैं, उन्हें ज्ञान तो है नहीं भगवान का, अब वहाँ हिमालय में जाके जो है वो कुछ दिन परेशान होते हैं, फिर वहीं के किसी स्त्री के साथ मैरिज कर लेते हैं और वो अपना वहाँ बना के रहने लग जाते हैं। तो गए तो क्या भगवान को पाने, और वहाँ पे एक नई गृहस्थी जोड़ के बैठ गए। तो ऐसे क्या है, फल्गु सन्यासी होते हैं। तो क्या भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बताया कि आप जो है सन्यास लेना मना है। जैसे एक कमल होता है ना, वो कीचड़ में खिलता है और कितना सुंदर पुष्प के रूप में अवतरित होता है और भगवान के चरणों में चढ़ता है। तो ऐसे ही जो है ना, मनुष्य यदि क्या करे, वो अपना जीवन सन्यास के रूप में ग्रहण कर ले, परंतु घर ना छोड़े, और घर में रहते हुए सारे समाज की सेवा करते हुए भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर ले, जैसे कमल, और उस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करे, तो वो सन्यासी कहलाएगा। जैसे आप लोग हो, श्रीमद् भगवत गीता पाठ करते हो, है ना, भगवत गीता, या आप वो एकादशी का व्रत करते हो, या आप जो है जप करते हो, या आप जो और दूसरे अनुष्ठानों में जाते हो, तो ये भी क्या मतलब है, एक असली योगी का मतलब है कि आप जो है एक असली योगी है। ये नहीं कि आप कुछ नहीं करते और आप जो है अपने को बहुत बड़ा वो मान के कि भाई मैं तो इस टाइम मनुष्य की योनि में आ गई, मेरे से बड़ा तो कोई है ही। तो ये समझने वाला व्यक्ति क्या होता है, फल्गु सन्यासी कहलाता है।
और जो व्यक्ति सारे काम करता है, भगवान को केंद्र में रख के सारे काम करता है, वो क्या कहलाता है? असली योगी कहलाता है। तो इसलिए क्या बताया गया है कि आपको जो है ना कर्म करने हैं और कर्म के जो फल हैं उनको रिजेक्ट करना है ना। उससे क्या होगा? आप जो है भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाओगे, उनके निकट जाने की आपको सीढ़ी मिल जाएगी। समझ गए? अब इसमें जो है ना चैतन्य महाप्रभु को तो आप बताइए कौन है चैतन्य महाप्रभु? भगवान राधा कृष्ण का युगल रूप है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण का युगल रूप। राधा कृष्ण दोनों एक रूप में आए आज से 550 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में उनका अवतरण हुआ, नवदीप धाम में। ठीक है, तो उन्होंने 8 श्लोक लिखे। 8 श्लोकों में एक श्लोक इसमें दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के, इसमें अगला पन्ना जब आप पलटोगे तो इसमें आएगा। तो वो क्या बता रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहतु की तवी। तो वो कह रहे हैं भगवान स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण का युगल रूप लेके आए हुए हैं, परंतु क्या कह रहे हैं वो कि ना धनम न जन्म, ना तो मुझे धन की अभिलाषा है, ना मुझे जन्म की अभिलाषा है कि मैं बहुत अच्छे कुल में पैदा हूं, ना मुझे किसी सुंदर स्त्री का संग करने की अभिलाषा है, ना मुझे बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखने की अभिलाषा है। या जगदीश काम है, मेरे अंदर तो क्या है? जो भगवान जगदीश हैं, जो जगत के ईश हैं, जो जगत के ईश्वर हैं, उनकी कामना का मन है, उनके प्रति मेरे मन में जो है इच्छा है कि मैं उनकी सेवा करूं और मैं जन्मों जन्मों तक उनकी अहेतु की कृपा पाने की प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान मेरा जब भी जन्म हो मैं क्या करूं? मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। ये कौन कह रहा है? ये भगवान ही कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु आज से 550 साल पूर्व जो है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है कुछ भी, हम कितने बड़े से बड़े भी बन जाएं, कितने बहुत सारी हमें योग्यताएं भी मिल जाए, परंतु हमें भगवान को नहीं छोड़ना, भगवान को अपने केंद्र में रख के ही कार्य करना है। अब दूसरा श्लोक। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नाहि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। नहि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही योग अर्थात प्रभ्रम से युक्त हुआ होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। हे पांडुपुत्र, पांडु कौन है? अर्जुन। नहीं, पांडु तो अर्जुन के पापा। हाँ, पिताजी हैं पांडु। अच्छा। उनके भाई साहब हैं धृतराष्ट्र। जी। ठीक है, और ये जो पांडु हैं इनका नाम पांडु इसलिए पड़ा क्योंकि इन्हें ना ज्वाइंटिस हो, जन्म से ही ज्वाइंटिस था इनको, इसलिए इनका शरीर पीला पड़ गया था। तो इनको इसलिए पांडु रोग के ग्रसित होने के कारण इनका नाम पांडु पड़ गया। ठीक है, तो इसलिए इन्हें पांडु पांडु बोलते हैं। तो पांडु पुत्र, पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण इनका नाम पांडु पड़ा, और इनका जो पुत्र है अर्जुन है उसे भगवान संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया? पांडु पुत्र। जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग तथा प्रभ्रम से युक्त होना जानो। सन्यास किसे कहा गया? सन्यास का भी मैंने जिक्र करा ना, सन्यासी वो है जो गृहस्थ में रहते हुए, जो इस संसार में रहते हुए, जो इस दुखालय में शाश्वतम में रहते हुए, जो कीचड़ में रहते हुए अपने को कैसा निखारता है? कमल के पुष्प की तरह निखारता है, उसे क्या कहा गया? योगी, सन्यासी कहा गया। जैसे ही तुम योग तथा योग अर्थात प्रभ्रम से युक्त होना जानो, उसे ही उस योगी को, उस सन्यासी को योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना। योग ये नहीं होता जैसे पतंजलि के बाबा रामदेव जी ने योग चला रखा है, वो क्या है? वो अष्टांग योग है। उससे हमारा क्या होगा? हमारी बॉडी का कायाकल्प होगा, हमारी बॉडी क्या है? स्वस्थ रहेगी। किससे? योग करने से। जो उनके योग हैं जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, भ्रष्टिका, है ना, समाधि, ये सारे क्या हैं? ये पतंजलि के योग हैं। तो ये कहाँ तक सीमित है? ये हमारे शरीर तक सीमित है ना। परंतु शरीर, हम क्या हैं? हम तो शरीर नहीं है। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम आत्मा है, हम शरीर तो है नहीं, है ना। आज आप स्त्री के रूप में हैं, कल को आप जो है पुरुष के रूप में आ जाएंगे, उससे अगली बार आप जो है ना किसी और रूप में आ जाएंगे, कभी इंद्र बन जाओगे,
कभी जो है किसी और देवता, कभी ब्रह्मा जी बन सकते हो। इंद्र नहीं बनना। चलो इंद्र ना बन रहे, इंद्र के राज्य के और देवी देवता बन सकते हो। धरती बेटर है। धरती पे ही रहना है। धरती बेटर है, वरना भगवान का धाम अच्छा है। नहीं, वो तो बनना ही पड़ेगा। हमें वहाँ की भोग विलास रहता नहीं चाहिए। मतलब आपको जो है योग करना पड़ेगा ना, जुड़ना तो पड़ेगा ही ना भगवान से। अब भगवान, सपोज जब तक आप भगवान के धाम नहीं जाते तो आपको अलग अलग शरीरों में तो आना ही पड़ेगा, उसे तो आप रोक नहीं सकते। या तो बस इस शरीर में आके रोक नहीं सकते उसे, है ना, उसे आप चाह के भी नहीं रोक सकते। तो परंतु आप क्या कर सकते हो, आप इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इसे खत्म कर सकते हो। आप बार बार जो है माता गर्भ में उल्टे लटकने के लिए जो बार बार आते हो, जन्म लेते हो, मृत्यु को प्राप्त करते हो, ये सब चीजों को आप छोड़ सकते हो। कैसे? इस जन्म में भगवान का नाम लेके, है ना। इस जन्म में आप यदि भगवान का नाम लोगे, भगवान के साथ योग करोगे, भगवान के साथ जुड़ जाओगे, तो आप कहाँ चले जाओगे? भगवान के धाम चले जाओगे। अब भगवान के धाम में जाने के बाद फिर क्या होता है, जैसे आप किसी पिक्चर हॉल में चले जाते हो तो 3 घंटे के लिए आप क्या होते हो, उसमें बंद हो जाते हो, है ना। उसमें तो एग्जिट और एंट्री दोनों गेट होते हैं, परंतु भगवान के धाम में क्या होता है, एंट्री का तो गेट होता है पर एग्जिट नहीं होता। मतलब चाह के भी आप जो है धरती पे नहीं आ सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसी जन्म में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए आपको क्या, भगवान को पा लेना है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है तो समझो योगी है, सन्यासी है। और यदि वो ये नहीं सोचता कि भाई मैं तो अभी बहुत जन्मों तक काम करना है, यहाँ मुझे तो जो है ना ये भी बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है इस देश का, मुझे जो है इस देश का बहुत बड़ा मिलेनियर भी बनना है, मुझे तो जो है बहुत बड़ा वक्ता भी बनना है ना, मुझे तो जो है ना मतलब बहुत अच्छी अच्छी उपाधियाँ पानी है, तो वो एक जन्म में तो मिलने से रही, उसके लिए तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये यदि कोई भाव रखता है तो वो कभी भी इस जन्म मरण के चक्कर से बच नहीं सकता, और उसे बार बार जो है इस मृत्यु लोक में आवागमन का चक्कर पाना पड़ता है, और 84 लाख योनियों में वो बार बार उनमें उनका ग्रास बनता रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है परब्रह्म भगवान को पाने के लिए प्रयास करना है। अब परब्रह्म, इसमें क्या, परब्रह्म क्या होता है, भगवान की ना 3 स्टेजेस होती हैं। अध्याय 6 दूसरा श्लोक। भगवान की ना पाने की 3 स्टेजेस होती हैं। भगवान जो है एकदम नहीं आते, जैसे आप भगवान के प्रार्थना कर रहे हैं तो एकदम से भगवान, ये नहीं कि आपके अंदर एकदम से आपको उतर मिल जाएंगे एकदम से। भगवान भी 3 स्टेज में आएंगे। कैसे? सबसे पहले भगवान जो है अपनी परब्रह्म ज्योति के रूप में आपको दर्शन देंगे। पहले आपको क्या होगा, ऐसा वो होगा, ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपको जो है ना एक दिव्य ज्योति दिखनी शुरू हो गई है, आपका जो है ना सिर बड़ा भारी भारी होना शुरू हो गया है, आपको भगवान के चित्र में जो है ना विग्रह में एक ज्योतिपुंज का आभास होने लगा है ना। आपको ऐसे ऐसे आभास होने शुरू हो जाएंगे, है ना। आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपके अंदर ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी अग्नि जल रही है, शीतल अग्नि, बहुत अच्छी सी जो है, ऐसा लग रहा है कि कोई ज्योति जो है ना आपके अंदर बहुत ही सुखद अनुभव आपको देना शुरू कर रहा है। तो ये क्या है, ये भगवान की फर्स्ट स्टेज है। ये प्रयास करने से भगवान की फर्स्ट स्टेज है। जैसे कि क्या होता है, सूर्य जो है सबसे पहले जब निकलता है तो उसकी लालिमा होती है, बहुत लालिमा होता है ना उसका, सूर्य का जो फर्स्ट लुक होता है वो कैसा होता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत आंखों को वो देने वाला होता है, क्या बहुत हेल्प करता है, आंखों को बहुत सुंदर लगता है। जो लाल रंग का जो स्टेज होती है ना वो लालिमा वाला, धूपबत्ती है ना बाहर रख दो। अच्छा ठीक है, तुलसी जी के पास रख दो। ठीक, बाहर ही होगी ना तुलसी जी। हाँ वहाँ रख दो। ठीक है, लगातार खुशबू आती रहती है। नहीं मेरे को दस्ता होने लगता है। प्रभु जी पानी ठंडा हो, मैं थोड़ा तेज ही मैं भी ना गर्म पानी ही। ठीक है, आप भी तेज की तरह। तेज नहीं आप नॉर्मल ले नहीं भाभी बाद में। तो जिस प्रकार जो है सूर्य जब उगता है तो सूर्य की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो कैसी होती है, लालिमा पाए हुए होती है ना, बहुत सुंदर होती है। वो हम आंखों से, अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं उसको। परंतु जब सूर्य जब अपने पूरे रूप पे आता है तो हम उसे नहीं देख सकते। परंतु जो उसकी स्टार्टिंग होती है, उसकी जो लालिमा युक्त स्टेज होती है उसे हम बहुत देखते हैं, है ना। वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा भी होता है, बताते हैं उसमें विटामिन डी भी होता है, आंखों के लिए रोशनी बढ़ाने के लिए भी उपयुक्त होता है। 6:30 से पहले पहले का, 7 बजे से पहले पहले का सूर्य जो है यदि आप उसे देखो तो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और शरीर में जो विटामिन डी होता है ना वो कहाँ होता है, ये जो हमारी चमड़ी है ना, स्किन, इसके बीच में, हड्डियों और इसके बीच में होता है विटामिन डी।
समझे? तो इसलिए विटामिन डी जब हमारे शरीर को पड़ता है, वो वाली जो स्टेज जो रोशनी हमारे शरीर में पड़ती है, तो हमारे विटामिन डी बनता है। विटामिन जो ये डी है ये वहीं से बनता है। और कोई आज तक कोई ऐसा एम्प्यूल नहीं बना, ऐसा कोई वो नहीं बनी मेडिसिन जो ये विटामिन डी जो है बना सके। तो सप्लीमेंट ना ना ना, कुछ नहीं है, सब झूठ है। ये केवल एकमात्र सूर्य से ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य का सुबह का टाइम कर ले, उसे ग्रहण कर ले, तो उसके अंदर विटामिन डी की जो है कमी नहीं होती। तो इसलिए सूर्य की जो स्टार्टिंग स्टेज है वो क्या है? प्रब्रह्म। जी जो सारे इतने सप्लीमेंट हैं सब फर्जी है। सब नहीं फर्जी बस वाला है। विटामिन डी वाले, विटामिन डी 3 वाले ही तो कह रही हूँ। विटामिन डी विटामिन D3 तो नहीं विटामिन डी होता रहे हैं। आ तो रहे हैं। और ये जो है ना, ये विटामिन डी क्या है? बेसिकली कैल्शियम को ऑब्जर्व करने का एक वो है, कैटलिस्ट है ना। जैसे आप दूध में चीनी डालोगे तभी तो पियोगे, तो ऐसे ही जो है ना विटामिन D3 क्या है? ये कैल्शियम को ऑब्जर्व बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने का एक वो है, कैटलिस्ट है बस। परंतु जो इसका सोर्स है वो सूर्य ही है ना। यदि सूर्य से आप विटामिन डी लोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, फिर सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। तो ये फर्स्ट स्टेज है कौन सी? परब्रह्म की। फिर उसके बाद आता है ईश्वर। ईश्वर जो है उसकी स्टेज है, जैसे कि ईश्वर अपना लुक दिखाता है। अब जैसे भगवान ने अपने क्या करके हैं, भगवान विष्णु ने अपने को तीन जगह कन्वर्ट किया हुआ है। इसमें कर्णोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु, ये 3 तरह की स्टेज है ना। पर इनको उतारा किसने? कृष्ण ने। तो ये जो बीच की स्टेज है ईश्वर, ये तीनों की स्टेज है ना। और फिर इसके ऊपर कौन है? कृष्ण, वो साक्षात प्रब्रह्म जो भगवान है। कौन सा? ये कोसा है। हाँ जी। आपके लिए तेज थोड़ा सा तो इस तरीके से हम जो है प्रब्रह्म भगवान को जान सकते हैं। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं